चलिए आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है मिजाज, यानी कि स्वभाव। उसका स्वभाव क्या है, वो क्या क्या करता है, उसका स्वभाव है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि घूमते हैं, ये आपका स्वभाव है। वैसे ही इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है जो एक निश्चित तौर पे है। देखिए जैसे देखिए पदार्थ कणों का बना होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं वो कण के बने होते हैं। इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। जबकि प्राचीन दार्शनिकों का यह मत था, जो पहले के जो थे वो प्राचीन दार्शनिकों का यह मत था कि नहीं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लकड़ी के गुटके की तरह होते हैं। जो लकड़ी का गुटका होता है ना, छोटे छोटे लकड़ी होता है, उसके लकड़ी के गुटके की तरह होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके देखिए इसके जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि हम इसको कल्पना नहीं कर सकते। हम इसको बता नहीं सकते कितने छोटे होते हैं, मतलब अत्यंत छोटे होते हैं। आप जितना छोटा समझ लें, छोटे से भी छोटे होते हैं। ये पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो अंदर ही अंदर गतिशील रहते हैं, यानी कि जो पदार्थ है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में अगरबत्ती जला दिया जाए, तो अगरबत्ती जला दिया जाए तो अगरबत्ती वायु के साथ, मतलब वायु के कण के साथ क्या होता है, मिल करके पूरे में फैल जाता है। जहां जहां जिस साइड से वायु जाएगा उस साइड से क्या होगा, उसका सुगंध फैलना चालू हो जाएगा। वैसे ही है। चाहे ऐसे समझिए कि अगर खाना किसी दूसरे के घर बन रहा हो, जैसे मीट मछली बनता है, तो क्या होता है, उसका सुगंध घर तक आ जाता है। मतलब कि जो आसपास के जो घर हैं उसमें में लोग कहता है कि उसके घर कुछ बन रहा है, मछली बन रहा है, चाहे मीट बन रहा है। तो क्या होता है कि जो मछली का, जो मीट का जो सुगंध है वो वायु के कण में मिल जाते हैं, और मिल कर करके वो जिस तरफ वायु जाता है उस तरफ क्या होता है, लेकर के चल जाता है। तो देखिए यही बात कह रहा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर गतिशील रहते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। जब हीट लगता है तो कणों के वेग में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपको हम बता दें कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हीट देते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं। गैस जलाते हैं या चाहे लकड़ी से जो खाना बनाते हैं तो उसमें एनर्जी जाता है, हीट जाता है। तब क्या होता है, वो उसके जो निकलते हैं भाप के रूप में, वो क्या होते हैं, वायु में मिल जाते हैं। और वायु में मिलने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे के कण को पकड़ लेते हैं, और वायु के कण के साथ क्या होता है, पूरे में फैल जाता है और सुगंध फैलाने लगता है। वो चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, मतलब कि जो भी हो फैलने लगता है। आप कचरे के ढेर पर देखिएगा, जिस तरफ हवा ज्यादा जाएगा उसी तरफ क्या होता है, कचरे का ढेर में उसी तरफ कचरा का दुर्गंध जाने लगता है। ऐसे ही है कि इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो इनके कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, पकड़ के रखते हैं। अब बात यह है कि जैसे ठोस में देख लीजिए, जैसे ठोस में क्या होता है कि एक खड़ी ले लीजिए, खड़ी ये चौक, और एक ले लीजिए लोहे का कील, चाहे लोहा ले लीजिए, लोहा का टुकड़ा, और एक ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, चाहे आप जो भी चाहे ठोस चीज ले लीजिए। आप पाएंगे कि देखिए ये जो खड़ी है, ये जो चौक है, इसको हम आसानी से क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको हथौड़ा मारेंगे, चाहे इसको हम हथौड़ा से पीटेंगे तो ये क्या होगा, ये आसानी से टूट जाएगा। जबकि लोहे के कील आसानी से नहीं टूटेंगे। ईंट इससे भी ज्यादा क्या होगा, मजबूती से बंधा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना मजबूती से बंधेगा उतना ही, जितना मजबूती से बंधेगा उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब चलिए, होता है कि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी आपको समझाए हैं, इनके कणों के बीच खाली जगह होता है। क्यों
क्योंकि देखिए जब तक खाली जगह नहीं रहेगा तब तक दूसरा चीज समाएगा कैसे। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी ये क्या है, पदार्थ है। तो पानी है तो पानी के बीच में कण क्या होता है कि पानी में अगर हम चीनी डाल देते हैं तो देखिएगा कि चीनी क्या होता है, घुल मिल जाता है पानी में। तो घुल मिल जाता है यानी कहने का मतलब क्या है, उसके बीच में रिक्त स्थान है तब ना वो घुल जाता है। अगर उसके बीच में कणों में अगर स्थान नहीं होता तो वो घुल मिल नहीं सकता था, इसलिए वो घुल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो जगह होगा तब ना हम जाएंगे, जगह नहीं होगा तो कहाँ से हम जाएंगे। वैसे ही इसमें है कि इसके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आंतराअणुक आकर्षण बल, यानी कि जो एक दूसरे को आकर्षित करता है उसमें एक बल लगता है, उसको कहा जाता है आंतराअणुक आकर्षण बल। और जो स्थान होते हैं उसको कहा जाता है आंतराअणुक स्थान। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। तब तक वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए।